आज दुनिया वाले लोग बाबा साहब को देख करके कह रहे थे कि बाबा साहब को वजीफा मिला है, बाबा साहब वजीफे की वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन धम्म बंधुओं, बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी पढ़ाई की कीमत वजीफा नहीं है, मेरी पढ़ाई की कीमत मेरे प्यारे 2 बच्चे दामोद और रमेश हैं, जिनकी शहादत हो गई, कुर्बानी हो गई मेरी पढ़ाई की खातिर। ये मेरी पढ़ाई की कुर्बानी है। धम्म बंधुओं, सुनिए आगे का जिक्र क्या होता है। धीमे धीमे वक्त बदलता है। कुछ दिनों के बाद बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी उनके पास आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो गई है, अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश चले जाइए। तब नवल भटेना जी ने बाबा साहब को मदद के रूप में 5000 रुपया दिया और बाबा साहब पुनः रमा से आज्ञा लेकर के विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सुनिए आगे क्या हुआ। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा साहब के जाने के बाद रमाबाई ने अपनी कोख से एक बच्ची को जन्म दिया। जब बाबा साहब को यह सूचना मिली तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम इंदु रखा। लेकिन माता रमाबाई तो रमाबाई, उनकी महिमा का बखान मैं कैसे करूं। आज अपने परिवार को चलाने के लिए बेचारी मुंबई की गलियों में जाती हैं, गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले बनाती हैं और सुखाने के बाद सिर पर रख करके मुंबई की गलियों में बेचती हैं, तब गुजारा करती हैं। सुनिएगा। कंडे बेच कर करे गुजारा, रमा है बड़ी महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गा